अदालत घटना, जज ने उन्हें टोपी उतारने को कहा। अब जब वो केस लड़ने गए दादा अब्दुल्ला जी का, तो भाई पगड़ी उगड़ी बांधे थे गांधी जी अपने स्टाइल में, गुजराती स्टाइल में। तो जज ने उन्हें टोपी उतारने के लिए कहा, जिससे गांधी जी के हृदय को आघात पहुंचा। अब भाई जज उनको टोपी उतारने के लिए कहा ये सब यहाँ नहीं चलेगा, अपना पगड़ी उगड़ी उतार दो। तो ऐसा कहने से गांधी जी का हृदय को आघात पहुंचा और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए नीति बनाई। अब ऐसा हुआ तो गांधी जी मतलब थोड़ा सीरियस हो गए और जो रंग भेद की वहाँ नीति चल रही थी उसको खत्म करने के लिए वो एक योजना बनाए। क्योंकि देखिए पहले उनको क्या हुआ कि ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया गया, अब यहाँ जज उनसे टोपी उतरवा दिया। मतलब ये भेदभाव से गांधी जी दुखी हुए और इसको खत्म करने के लिए उन्होंने नीति बनाना शुरू कर दिया। 1893 की घटना थी ये। अब 1894 में क्या हुआ, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो 1894 में गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। जितने भी प्रवासी भारतीय थे उनको इसमें शामिल किया। अब दक्षिण अफ्रीका में जितने भी मजदूर प्रवासी भारतीय काम कर रहे थे, इस नटाल इंडियन कांग्रेस में गांधी जी ने उन सबको शामिल किया। अब इसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था जो गांधी जी ने निकाला। एग्जाम में पूछता है कि इंडियन ओपिनियन किस वर्ष निकाला गया, तो 1903 में निकाला गया। और किसके द्वारा निकाला गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया। और यह क्या था, तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था। 1904 में आ जाते हैं, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अब 1904 में क्या किया, गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की। 1912 में इसका नाम फिनिक्स ट्रस्ट कर दिया गया। 1904 में फिनिक्स नाम था और 1912 में इसी आश्रम का नाम फिनिक्स ट्रस्ट यानी एक ट्रस्ट हो गया। ठीक। अब 1906 में क्या हुआ, टाल्स्टाय फार्म की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने किन किन आश्रमों की स्थापना की, तो पहला फिनिक्स हो गया, दूसरा टाल्स्टाय फार्म की स्थापना की। इसमें उनका सहयोग काले नबाख ने किया था। किसने, कालेन बास ने किया था, जो जर्मन के शिल्पकार थे। क्या थे, जर्मन के शिल्पकार। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध अफ्रीका में किया। फिर इसके बाद क्या किया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध गांधी जी ने अफ्रीका में किया और इस विरोध के फलस्वरूप इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक एक्ट था जिसका गांधी जी ने विरोध किया और इसमें गांधी जी को सफलता प्राप्त होती है और यहीं से इनकी प्रसिद्धि शुरू होती है। देखिए इसी काम से गांधी जी की प्रसिद्धि शुरू हो जाती है। इस एक्ट में जो दुर्व्यवहार हो रहे थे भारतीयों से उससे निर्मित एक शिष्टमंडल बनाया गया। वो इंग्लैंड जाता है, वहाँ सारी बात रखते हैं। इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक अवज्ञा आंदोलन चलाया था जिसका नाम सत्याग्रह था। गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका में भी देख लिए थे कि सत्याग्रह का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये जो एक्ट था उसके अंदर मतलब इस एक्ट का विरोध किया और इस एक्ट से संबंधित एक शिष्टमंडल बनाया गया जो कि इंग्लैंड जाता है और वहाँ सारी बात रखता है कि उसमें क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, इस एक्ट में क्या कमियां हैं, और उसी के तहत एक अवज्ञा आंदोलन चलाया जिसका नाम सत्याग्रह था।